हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पर इसने कहा है अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ द सिलेंडर ऑफ राइट हाइट इसकी कितनी दे रखी है 220 सेंटीमीटर एंड द बेस ऑफ द डायमीटर 24 सेंटीमीटर विच इज़ द सरमाउंटेड बाय द अनदर सिलेंडर। यानी एक सिलेंडर के ऊपर दूसरा सिलेंडर है और उसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर है एंड द रेडियस 8। जो पहला सिलेंडर है उसका रेडियस कितना होगा, डायमीटर दे रखा है 24 तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 और हाइट कितनी दे रखी है 220 और जो सेकंड सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 60 दे रखी है और रेडियस कितना दे रखा है 8 दे रखा है। रेडियस कितना दे रखा है 8 दे रखा है। Find the mass of the pole of the given that the 1 centimeter cube of iron has the approximately 8 ग्राम मास। यानी कि 1 सेंटीमीटर का कितना दे रखा है 8 ग्राम मास दे रखा है और पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है। अब हम इस क्वेश्चन को डायग्राम से समझते हैं। देखो इस तरीके से एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर ये है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर और उसके ऊपर अनदर सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर और उसका रेडियस कितना दे रखा है 8 और यहाँ पर रेडियस हमने निकाल लिया है 12 क्योंकि यहाँ पर पहले वाले सिलेंडर का डायमीटर गिवन था। तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्यों करने होंगे दोनों, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम निकलवा रहा है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, है ना, मास ऑफ द पोल, दोनों ये जो पोल है ना इसका मास निकलवा रहा है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम लिख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पे देखो d इजिकल्स टू में क्या दे रखा है, हमें 24 दे रखा है तो r हमारा कितना हो गया 24 अपॉन में 2 हो गया। 2 से हमने इसको काटा 12 आ गया, यानी कि r हमारा कितना निकल के आ गया 12। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में और मीटर है तो मीटर में, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 12 सेंटीमीटर लिख दिया। अब हमें क्या लिखना होगा, इसका वो लिखना होगा कि फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट और प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। तो हमने यहाँ लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पोल इज इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फर्स्ट प्लस में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सेकंड। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच और प्लस में क्योंकि आर हमारे पास 2 हैं तो थोड़ा सा बदल देते हैं इसे पाई आर स्क्वायर एच। एक का आर ऐसे लिख दिया हमने और एक का कैपिटल में हमने लिख दिया। अब क्योंकि दोनों में r तो कॉमन नहीं है तो हमारा यहाँ पर क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, तो हम यहाँ पर पाई कॉमन ले लिया और यहाँ पर हमारा आई आर स्क्वायर एच प्लस में आर स्क्वायर एच। अब जो गिवन वैल्यू है हम उसको डाल देते हैं। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 है। अब r अगर हम ये r ले रहे हैं वाला तो ये कितना है 12 है, 12 इंटू में 12 और हाइट हमारी कितनी है 220 प्लस में ये r हमारा कितना 8 इंटू में 8 और हाइट हमारी इसकी कितनी है 60। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 12 से 12 की मल्टीप्लाई करी हमने तो कितना आ जाएगा 144 प्लस में 22 नहीं इंटू है ये यहाँ पर ना इंटू 220। ये h ना मल्टीप्लाई में था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया था, अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई प्लस यहाँ पर आएगा 8 8 64 और इंटू में 60। अब हम यहाँ पर इसकी 144 की 220 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 64 की 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर दोनों को प्लस करने के बाद 3.14 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 3114 इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 31680 प्लस, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 6 4 द 24 और 6 6 द 36 और ये हो गया हमारा 38। अब हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, 3.14 मल्टीप्लाई में आ जाएगा और इन दोनों को प्लस करके हमारा आएगा तो हमारा आएगा 35520 हमारे यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सारा हमारा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर में चल रहा है ना, सेंटीमीटर में चल रहा है ये जितना भी हमें दे रखा है और हमारा आंसर किस में निकल के आएगा, इसमें सेंटीमीटर क्यूब में निकल कर आएगा। अब हम 3.14 की जब हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा इजिकल्स टू 1111532 और 2 के बाद पॉइंट है 3.14 है, पॉइंट लगा दिया यहाँ पर और 80 तो हमारा आंसर आ गया 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूब में है और सेंटीमीटर में हमें पूरी क्वांटिटी दे रखी थी तो हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख दिया। अब क्योंकि उसने एक चीज़ और इस क्वेश्चन में कही है
इस क्वेश्चन में उसने ये भी कहा है कि जो पोल है उसका जो मास है ना 1 सेंटीमीटर जो है, मतलब 1 सेंटीमीटर जैसे हाइट बढ़ेगी यहाँ से 1 सेंटीमीटर, तो उसका जो अप्रॉक्सीमेटली मास है वो कितना है, 8 ग्राम है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 8 से इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। 1153.2.80 इंटू में 8। अब जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, हमने यहाँ इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारा आंसर कितना आ गया, 89,226.2.40 ग्राम। कितना आंसर आया हमारा, हमने जब 8 से इसको मल्टीप्लाई करा 89,2262.40 ग्राम। 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना था तो हमने यहाँ पर 4 ग्राम लगा दिया। अगर इसको आप कई बार क्वेश्चन में है ना केजी में पूछ लिया जाता है, अगर केजी में पूछा जाएगा इन केजी यानी कि किलोग्राम में, तो हम क्या करेंगे, 89,2262.40 को अपॉन में 1000। 1 kg इज इक्वल टू में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे। अब 1000 से डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, ये पॉइंट आगे 3 बढ़ जाएगा, 1 2 3, यहाँ पॉइंट हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 892.26। तो हमारा यहाँ तक आंसर आ जाएगा, इस जगह तक। ये पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने बस काफ़ी होते हैं, तो हमारा आंसर यहाँ पर का क्या आ जाएगा, 892.26 kg, अगर हमसे किलोग्राम में ये पूछ लिया जाता है। देखो पहले हमने क्या करा है कि जो वॉल्यूम हमारी जितनी भी क्वांटिटी दे रखी थी सेंटीमीटर में दे रखी थी, तो हमने सेंटीमीटर में निकाल दिया। पहले आंसर हमारा आ गया 11532.80 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज़ उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ द अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर की जब ऊंचाई बढ़ेगी तो उसके अंदर मास कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम हो जाएगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमारा ये आंसर यहाँ पर निकल के आ गया इतने ग्राम में। अब क्योंकि अगर कई बार केजी में पूछ लिया जाता है, वैसे इसमें नहीं पूछा गया है, तो अगर हम मास को केजी में निकाल देते हैं या पूछ लिया जाता है तो हम क्या करते हैं, बाई 1000 कर देते हैं। बाई 1000 से क्या होगा, ये पॉइंट जो यहाँ पर था वो 3 आगे बढ़ जाएगा, 1 2 3, और पॉइंट हमारा यहाँ पर लग जाएगा। तो 892.26 kg हमारा आंसर आ जाएगा इसका।